हरे कृष्णा। तो जैसा कि लाइट चैप्टर हमारा चल रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब रेस पास होती है किसी लाइन से तो किस तरह से क्या कहते हैं मीट करती हैं या कहाँ से गुजरती हैं। यानी हमने देखा था रूल्स फॉर द रे डायग्राम ऑफ अ लेंस। तो आज हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है अलग अलग सिचुएशंस में जब ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग जगहों पर रखा हो। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज बहुत अच्छा देखिएगा, बहुत ही आसान है बट आपको अटेंशन थोड़ा देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। तो पहला केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बेटा, कहां रखा हुआ है, इनफिनिटी पर रखा हुआ है। और इनफिनिटी का मतलब क्या है, बहुत दूर, इतना दूर कि आपकी लेंस से बहुत दूर होने वाला है। तो आपका ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर हो तो क्या होगा, देखते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपके प्रिंसिपल, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1, ये है आपका f2 और ये क्या है आपका 2f2, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इनफिनिटी पर होता है तो लाइट कैसे आती है, कैसे आती है, तो लाइट पैरेलल है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो लाइट आने वाली क्या होगी, उससे पैरेलल होती है, ठीक है। तो आफ्टर हमने देखा कि जब लाइट पैरेलल होती है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, फोकस से। और जहां से गुजरती है और जहां पे दो लाइनें मिलती है वहां पे क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज, है ना। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से गैदर कर सकते हैं, इमेज फॉर्म एट f2 बनिए, फोकस तो बनिए, ठीक है। और डिमिनिश्ड कैसे बनिए, या बोले पॉइंट साइज, कैसे इमेज साइज, पॉइंट साइज। और रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड, ये हम लास्ट जब हम मिरर का चर्चा करते हमने इसको बहुत चर्चा की थी, रियल इनवर्टेड क्या होता है। तो होप कि आपको समझ में आया था रियल इनवर्टेड का मतलब क्या है। ये मतलब ऐसी इमेज इसको पढ़ते पता चलता है, इनवर्टेड मतलब उल्टी इमेज, ऐसी इमेज उल्टी इमेज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा खिसका है, जैसे हमने मिरर में किया था सिमिलरली क्या करेंगे हम लेंस में भी करने का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, तो जिस तरह से उस केस में c हुआ करता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस केस में यहां पे क्या है, 2f1 है, यहां पे 2f1 है ना। तो ये जब हमने c से इधर रखा था ऑब्जेक्ट को तो क्या हुआ था, वही हम देखने वाले हैं कि 2f1 रखने पे क्या होने वाला है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1, ये आपका f2 और ये आपका, मतलब हम देखेंगे जरा। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बियॉन्ड 2f1, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक रेस तो आपकी पैरेलल आएगी तो फोकस, एक बात ध्यान रखना है, एक रे को हमेशा पैरेलल लेके आना है, फोकस से गुजरना है, ठीक है। और एक रे को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेके आना है, कहां से लेके आना बेटा, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेके आना है। और जहां पर भी मिलेगी वहां पे क्या बनेगी बेटा, आपकी इमेज, क्या बनेगी, इमेज बनेगी, इमेज, ठीक है। तो ये जो करने वाला कैसे हो रखना है, मैंने कभी एग्जैक्टली स्केल वगैरह यूज नहीं किया है, इसलिए आपको लग रहा है कि दोनों की सेम साइज है, बट सेम साइज नहीं होता। इमेज जो होती है वो छोटी होती है ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिव में, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी, इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 कैसे बनेगी इमेज आपकी, और कैसे होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे छोटी इमेज बनेगी आपकी, और नेचर रियल एंड इनवर्टेड होने वाला, ठीक है। तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, पहले रखा गया बेटा इनफिनिटी पर, बहुत दूर रखा गया, फिर रखा गया बियॉन्ड 2f, अब हम कहां रख रहे हैं, 2f1 पर रख रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2f1 पर, कहां रखा गया है, 2f1 पर रखा गया, ठीक है। तो ये आपका f1 है, ये आपका 2f1 है,
और ये आपका F2 है और अब हम गूगल बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये 2F। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, 2F पर रखेंगे, 2F पर एक रे जाएगी पैरेलल, तो कहाँ जाएगी, F2 से कहाँ जाएगी, F2 से। और एक रे मिल जा रही है फोर्स, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कहाँ बन रही है, 2F2 पे ही बन रही है, कहाँ बन रही है, 2F2। यानी हमने ऑब्जेक्ट को लिया 2F पर और हम देख रहे हैं कि इमेज भी आपकी बन रही है 2F2 पर, कहाँ बन रही है, 2F2 पर, है ना। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हैं, पहला है कि इमेज फॉर्म्ड एट 2F2, कहाँ बन रही है बेटा, 2F2 बन रही है, ठीक है। दूसरा सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का जो साइज है वो सेम है ऑब्जेक्ट की तरह। अगर ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 4 सेंटीमीटर की होगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर का तो इमेज भी आपकी 10 सेंटीमीटर की होने वाली है, समझ पा रहे हैं, यस। और क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड। तो क्या आपके 3 रे डायग्राम और कॉन्वेक्स लेंस वन में 4 3 डिफरेंट पोजीशन से प्लीज प्रॉपर ध्यान से देखिए जरा, और एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वन पर है ना। अब नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा गया है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 बेटा, ये 2F2, और ये क्या आपका F1 थोड़ा नीचे होता है, ये आपका F1, ये थोड़ा 2F1, ये आपका F1 और ये आपका 2F, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट को रखा गया है, कहां पर रखा गया बच्चों, कहां रखा गया है, रखा गया है F1 और 2F1 के बीच, ठीक है। तो ये एक रे पैरेलल, जैसे मैंने बताया कि एक रे कौन सा पैरेलल लेके आना है, फोकस से जुड़ा रहना है, ठीक है। और एक हो जाएगा हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां पे कट होगा वहां पे क्या बनेगी बेटा, आपकी इमेज बनने वाली है, A डैश B डैश। अगर यहां पर A वाली ऑब्जेक्ट है तो ये होने वाली है A डैश एंड B डैश। तो अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इमेज क्या दिख रही है आपको, बड़ी दिख रही है, क्या दिख रही है, बड़ी। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, यस, इमेज फॉर्म beyond 2F2 से आगे क्या बन रहा है, 2F2 से परे बन रहा है ना। और क्या लिखा है हमें, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है हमारे पास। और नीचे कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड, नीचे कैसा बेटा, रियल और इनवर्टेड ना। फिफ्थ पार्ट, when object at F1, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे काट ले गया है ना। अभी यहाँ पता है ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं F1 पर, देखिए क्या होता है, ये है आपका रे डायग्राम या ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 F2 और 2F, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बच्चों F1 पर, ये A ये B, तो एक पैरेलल और फोकस से और एक हो जाना ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रेसेस दिख रही हैं आपको, पैरेलल दिख रही है, जैसे कि बच्चों पैरेलल दिख रही है, और पैरेलल में कोई गलती नहीं है, तो क्या कभी इमेज नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो पैरेलल जा रही है ये इन्फिनिटी पर कहीं पर जाके मिलेंगी, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर, ठीक है। और कैसे होगी, इनलार्ज, कैसे होगी, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनने वाली इमेज, ठीक है। और सी रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज बने वाली है, यस।
नेक्स्ट है छठा, लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यानी अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा गया होगा। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1, ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। ठीक बेटा, तो अब ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, यहां कहीं रखा गया ऑब्जेक्ट। तो एक रेज आने वाली बच्चों पैरेलल हो जाएगी फोकस से, ये वाओ, और एक हो जाएगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब अगर हम ध्यान से देखें दोनों रेज तो ऑब्वियस है कि यहां के दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यहां तो कभी नहीं मिलने वाली है। तो फिर हम क्या करेंगे, डॉटेड करेंगे पीछे की तरफ, डॉटेड लाइन खींचेंगे और जहां पर डॉट लाइन कट करेंगी वहीं पे हम मानेंगे कि इमेज 1 रही होगी। तो यहां पे कट कर रही है तो यहां पे इमेज 1 रही होगी, a डैश b डैश a और b, है ना। तो इमेज कहां बन रही है, आपका जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया उसी साइड आपकी इमेज भी बन रही है। पहले हम इमेज फ्रॉम सेम साइड as object placed, इमेज वही बन गई जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया। अच्छा, कैसी है, इनलार्ज है, कैसी इमेज है, इनलार्ज इमेज। और क्या बनना है यहां से, इनलार्ज, और क्या बनना है में वर्चुअल है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल डायरेक्ट का मतलब ये बच्चों कि ऐसी इमेज जिसको हम पर्दे में उतार नहीं सकते, डायरेक्ट मतलब सीधी इमेज होने वाली है। कैसे होने वाली है, सीधी इमेज होने वाली है। क्या आपको ये बात को समझ में आया, हमने आपको क्या पढ़ा, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर के सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किस तरह की इमेज फॉर्म होती है अलग-अलग सिचुएशंस में, है ना। तो बहुत ही अच्छे से प्रयास किया हमने समझाने का। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी शंका जाए तो यस यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, सो आई ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ ऑल दोस कमेंट और ऑल योर डाउट्स। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम इन वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए हरे कृष्णा।